सानेहा साहिवाल की तहकीकाती रिपोर्ट आज शाम 5 बजे नहीं आएगी। सीटीडी एहलकारों ने क्राइम सीन से शवाहिद मिटा दिए। गाड़ी का फोरेंसिक टेस्ट भी नहीं किया गया। बहुत से एनी शाहिदीन थाने आने से गुरेजा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਏ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ एक पासे तो हो के फायर मार दे रहे हैं। जब फायरिंग की है तो अंदर से शोर हुआ बच्चों का। जो बच्चों की माँ है वो बच्चों के ऊपर उसने कवर अप किया, बच्चों को अपने नीचे उसने डाल लिया, बच्चे सीटों के नीचे आ गए। ड्राइवर और जो उसका वालिद था वो भी जिंदा थे, लेकिन उनको गोलियां लगी हुई थी। कोई मज़ामत उन्होंने की, कोई बात नहीं की। JIT का जाए वक़ुआ का दौरा, 4 एनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए। गवाहों का कहना है कि गाड़ी के अंदर से कोई फायर नहीं किया गया। कार सवारों पर CTD एहलकारों ने गोलियां बरसाई। कि अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है कि जी किसको गुनाहगार करें किसको ना करें। JIT सरबराह एजाज शाह का कहना है 6 CTD एहलकार गिरफ्तार किए गए, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इतने बड़े वाक़े की हतमी रिपोर्ट 3 दिन में मुकम्मल नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कहना है JIT रिपोर्ट के बाद पूरी कौम देख लेगी कि मुल्जिमान को किस तरह इबरत का निशाना बनाया जाता है। तहकीकात कौम के सामने रखी जाएंगी। किसी को किसी की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अगर हुकूमत के पास ये चीज़ का एहसास है तो उनको चाहिए कि पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दें, JIT BIT को छोड़े, जो चीज़ सामने आए तो उन लोगों को सजाएं दें। ये हुकूमत के लिए बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि सानेहा साहिवाल पंजाब हुकूमत की नाअहली है, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी भी बनाई जाए। बच्ची पर दर्द नहीं आया, वो दहशत गर्द थी, वो दहशत गर्द थी। मेरी बहन का कार का वजह था। और क्या करी थी यार, कसूर क्या था? जितने बड़े इतने बच्चे थे, कसूर किया है, रहम नहीं है साल पर। खलील, उसकी बीवी और बच्ची को क्यों मारा गया? मोहल्लेदारों की जबान पर एक ही सवाल। बच्चों की उदास निगाहों को वालिदैन का इंतजार। रिश्तेदारों और दोस्तों की ताज़ियत के लिए घर आमद। 13 साला अरीबा की सहेलियां भी गमजदा। जो आपकी वजीर है ना अंदलीब अब्बास, वो भी मुझे जानती हैं। मैं अभी नहीं 2-4 दिन के पास उनके घर जाऊंगी, वो आपको बताएंगे कि वो बच्चा कैसा था और ये औरत कैसी थी। अंदलीब पास के अब्बास की जो धरानी है, देवरानी रबीना, उसने मुझे अपने घर पे रखा और मेरे बेटे को उसने पढ़ाया है। ज़ीशान की माँ की आहें और सिसकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आंसू हैं कि थम ही नहीं रहे। थमे भी तो कैसे? मोहब्बत करने वाला जमा बेटा खो दिया। कहती हैं मेरा बेटा दहशतगर्द नहीं था। अंदलीब अब्बास अरसे से हमें जानती हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास की भी ज़ीशान की मां की बात की तस्दीक। CTD के हाथों ज़ीशान के कत्ल पर माफी मांग ली। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब के बयान की भी मजम्मत। ये बहुत ज़्यादती है वसीम। मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे स्पेशली, मैं ज़ीशान की अम्मी से जो उनको दुख पहुंचा है, मैं उसकी माजरत चाहती हूँ। मुझे नहीं पता JIT में क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं माँ हूँ और मैं इनको जानती भी हूँ। किसी को बयान देने की ज़रूरत नहीं थी और इन बयानात से उनको खुद नुकसान हुआ है, नहीं देने चाहिए थी। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ।
सानिहा साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। 24 जनवरी को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। बंदूकें उठाएं, कुछ भी करें, कराची 40 साल पहले की पोजीशन पर वापस लाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अदालत ने रिहायशी घरों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रिहायशी प्लॉटों पर शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजे भी नहीं बनाए जा सकेंगे। 40 साल के दौरान बनने वाले शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजों की तफसीलात तलब। तमाम गैर कानूनी इमारतें गिरा दें। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। बाकी जो ये बातें हुई थी सूली पे चढ़ाना, सूली पे एक को चढ़ा के तुमने देख लिया, हमेशा के लिए वो जिंदा है। चढ़ाओ जितने सूली पे चढ़ाने हैं तुम्हें। मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूँ तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में। अब ये इस मुल्क का ख्याल करो, ये सूली पे चढ़ाना मारना मुरना छोड़ो, जो वोट मिले उसके लिए काम करो। और इंशाल्लाह ताला हम तुमसे काम कराएंगे। सिंध हुकूमत वफाक से काम कराएगी। जबरदस्ती हम अपना हक लेके रहेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान के दौर में मुल्क को डूबता हुआ देख रहा हूँ। मुल्क की माशी हालत खराब हो गई। ये सूली चढ़ाने की बातें करते हैं। जिसे पहले सूली चढ़ाया था वो आज भी जिंदा है। चढ़ाओ, कितनों को सूली चढ़ाओगे? हम किसी से डरने वाले नहीं। वफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना। दिल के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। साबिक वज़ीर आज़म के दिल के पट्टे मामूल से थोड़े सख्त। ECG भी तसल्ली बख्श नहीं। एको रिपोर्ट तैयार। नवाज शरीफ के लिए अस्पताल में कमरा भी मुख्तस। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज कहती हैं, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की इब्तदाई रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। पहले ही तशवीश थी, मियां साहब की सेहत ठीक नहीं। इब्तदाई रिपोर्ट में दोबारा दिल की बीमारी की अलामात जाहिर हो रही हैं। अस्पताल जाना चाहती थी, मियां साहब ने मना कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहली के बाद अपील का हक न देने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अपील सुनने से माजरत कर ली। 2 रुकनी बेंच तहलील। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। जमानत के लिए दरख्वास्त दायर। कराची वालों के लिए बुरी खबर। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, कराची में K4 मंसूबा मजीद 2 साल मुकम्मल नहीं होगा। पानी की फराहमी अभी मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के नाम पर सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स। नैब और FIA साइबर विंग एक्शन में। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। इरफान नई मंगी की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। FIA ने भी फेसबुक इंतजामिया और PTA से मुल्जिमान की शनाख्त में मदद मांग ली। अवाम हो जाए तैयार, महंगाई का जिन बोतल से निकलने को तैयार। सीमेंट, सिगरेट, मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक्स, गैर मुल्की फर्नीचर, मशरूबात, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत 1000 से ज्यादा पुरतायुश दरामदी अशिया पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। विफाकी वजीर खजाना असद उमर कल मिनी बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में मालियाती पैकेज पर आज दस्तखत होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक और दुबई डेवलपमेंट फंड के सरबराह पैकेज पर दस्तखत करेंगे। मुआहदे के मुताबिक अमारात पाकिस्तान को सालाना $3 अरब फराहम करेगा।
वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत, मरने वालों के लवाहिकीन से इजहार यकजहती, कहा दुआ है दहशतगर्दी से मुतासरा अफगानिस्तान में अमन बहाल। लसबेला में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक 26 अफराद की लाशें कराची से पंजगोर रवाना। इज्तिमाई नमाज जनाजा की तैयारी मुकम्मल। बस ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ईदी के सर्दखाने में मौजूद। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त, खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है पकड़े जाने वाले अफराद एहतशाम के करीबी रिश्तेदार हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा 7 जुलाई 2018 में कोरंगी में डकैती की वारदात से मैच हो गया। कराची कोरंगी में पुलिस फायरिंग से जख्मी मियां बीवी ज़ेरे इलाज, ताहाल दोनों के जिस्म से गोलियां ना निकाली गईं। वाक़े का मुकदमा भी ताहाल दर्ज नहीं किया गया। विफाकी हुकूमत का बुजुर्गों के लिए तोहफा, रवा साल 80 साल से ज्यादा उम्र के 10,000 अफराद बगैर कुरानंदाजी हज पर जाएंगे। 500 मजदूरों को भी कुरानंदाजी के बगैर हज पर भेजा जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, खारियां, नारोवाल समेत कई इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, पेशावर में मतलाबर आलूद। मरी, सवात, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, अपरदीर, मानसहरा, नारान, कागान, शुगरान में बर्फबारी। कल्लात में बारिश की गिरती बूंदें भी जम गईं। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग हुई, भारी पत्थर मकान पर आ गिरा, मां और बेटे जाँ बहक। गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज से बारिश और बर्फबारी, लोग घरों में महसूस। अशिया खुलनोश की भी किल्लत, जिला गिजर और दियानर में मौसमी इमरजेंसी नाफिज। नथिया गली के करीब तौहीदाबाद में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज फजाइया के एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सामान की तरसील के लिए गैर मुल्की भी पाकिस्तानी पोस्ट इस्तेमाल करने लगे। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर मार्टिन कॉबलर पाकिस्तान पोस्ट के मोतरफ। वफाकी वजीर मुराद सईद की भी तारीफ। मकबूजा वादी लहू लहू, शुपैया में भारतीय फौज का नाम निहाद ऑपरेशन। 3 कश्मीरी शहीद, एहलकारों की कश्मीरी मुजाहिम पर पैलेट गन से फायरिंग। सहाफियों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बडगाम में भी 3 कश्मीरी शहीद। ICC ने टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। विराट कोहली टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान होंगे। वनडे टीम में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। टेस्ट टीम में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास शामिल हैं।